चमत्कारी बैल। ये कहानी है गोपाल और उसके बैल की। गोपाल एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वो बहुत मेहनत करके फसल उगाता था। उसके पास एक बैल भी था। गोपाल सुबह बैल के सहारे खेत जोतता और फिर शाम को बैल को लेकर वो बाहर टहलने निकल जाता। वो अपने जीवन से बहुत ही खुश था। गोपाल का एक पड़ोसी भी था जिसका नाम अय्यर था। अय्यर वैसे तो काफी अमीर था। उसके पास एक बड़ा सा खेत भी था, परंतु वो कभी खुश नहीं रह पाता था। उसे गोपाल की खुशी देखी नहीं जाती थी। वो हमेशा यही सोचता कि गोपाल इतना गरीब है पर फिर भी वो इतना खुश कैसे रह पाता है। उसे यह लगता था कि गोपाल की खुशी का कारण उसका बैल है। अयो, जब देखो तब ये बैल के साथ बातें करते रहता है, उसके साथ घूमता रहता है। अगर मैं गोपाल से उसकी बैल ले लूं तो शायद उसकी खुशी भी चली जाएगी। और ये सोचकर अय्यर गोपाल के पास जाता है। अयो गोपाल भाई, कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? यो, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे मेरे खेत के लिए एक बैल चाहिए था। क्या तुम मुझे अपना बैल दोगे? अरे नहीं भाई, ये बैल तो मुझे बहुत प्रिय है। इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। अच्छा, बस मैं तुम्हें 5 सोने के सिक्के देता हूँ, अब तो बेचोगे ना? ये बैल की कोई कीमत नहीं है, मैं इसे कभी भी नहीं बेचूंगा। अयो, अरे अब तो जिद छोड़ो। चलो, मैं तुम्हें 10 सोने के सिक्के देता हूँ। अब तो तुम्हें मुझे बैल देना ही पड़ेगा। गोपाल गुस्से में आकर बोला, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि मुझे ये बैल नहीं बेचना है। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? गोपाल का यह रूप देखकर अय्यर को लगा, पक्का इसके बैल में कुछ है, इसीलिए तो ये गोपाल इसे बेचना नहीं चाहता। पर मैं अब कुछ भी करके ये बैल को लेकर रहूंगा। मैं गोपाल को बेबस कर दूंगा इस बैल को बेचने के लिए। उस रात अय्यर ने चुपके से गोपाल का पूरा खेत जला दिया। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो जले हुए खेत को देखकर वो चौंक गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बेचारा रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपना जीवन कैसे गुजारूंगा? मेरे पास यही तो एक खेत था जिससे मैं अपना गुजारा करता था। अब मैं क्या करूंगा? गोपाल की ऐसी स्थिति देखकर अय्यर बड़ा ही खुश हो गया। अब थोड़े दिन बीत चुके थे। अब गोपाल के पास बैल को खाना खिलाने तक के पैसे नहीं थे। उसने सोचा, मुझे इस बैल के लिए एक नया मालिक ढूंढना ही होगा जो इसे भरपेट खाना खिला सके। अगर ये बेचारा मेरे साथ रहा तो भूखा मर जाएगा। और अब मजबूरन उसने बैल को बेचने का निर्णय लेना पड़ा। गोपाल अपने बैल को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। उसके पास थोड़े से सिक्कों की पोटली थी। बाजार पहुंचने से पहले उसे एक जंगल को पार करना था। गोपाल ने सोचा कि रास्ते में उसे लुटेरे मिल सकते हैं, तो गोपाल ने अपने सिक्कों की पोटली बैल के घंटी के नीचे छुपा दी ताकि कोई उसे लूट ना सके। बीच रास्ते में वो विश्राम करने का सोचता है। वो बैल को एक पेड़ से बांध लेता है और फिर वही विश्राम करने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर एक छोटी सी मक्खी आती है जो कि बैल को बहुत ही परेशान करने लगती है, जिससे कि बैल अपना गला हिलाने लगता है। जैसे ही बैल ने अपना गला हिलाया तो उस पोटली में से सिक्के जमीन पर गिरने लगे। उसी दौरान वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। उस व्यापारी ने देखा कि बैल के गले में से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। ये देखकर उसे लगा कि अरे, ये तो कोई जादुई बैल है। वो व्यापारी गोपाल के पास जाता है और उसे कहता है, अरे भाई, क्या ये बैल तुम्हारा है? जी हाँ, ये बैल मेरा ही है। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ।
क्या तुम इस बैल को मुझे बेचना चाहोगे? मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार हूँ। गोपाल ने सोचा, इस बैल के बदले 100 सोने के सिक्के? वाह, ये तो एक बड़ा ही अच्छा सौदा होगा। मुझे इस बैल को इस व्यापारी को ही बेचना चाहिए। व्यापारी ने गोपाल को 100 सोने के सिक्के दिए और बदले में उसने अपने पास बैल रख लिया। फिर गोपाल वहां से खुशी खुशी अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद उस बैल पे टंगी हुई पोटली में से सारे सिक्के खत्म हो जाते हैं। अब व्यापारी ये देखकर निराश हो जाता है। उसे पता चल गया कि ये कोई जादुई बैल नहीं है, कि ये सौदा उसके लिए एक घाटे का सौदा था। और इस बात का अब वो अफसोस करने लगा। और वही दूसरी तरफ अब गोपाल ने उन 100 सोने के सिक्कों से 5 तंदुरुस्त बैल खरीद लिए और वो वापस अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। और गोपाल की इतनी खुशी देखकर वो बेचारा अय्यर वापस दुखी हो गया। जादुई डिब्बा। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। लकड़हारा सुबह सुबह लकड़ियां काटने जाता और फिर शाम को उन लकड़ियों को बेच आता बाजार में। लकड़हारा बहुत ही मेहनती था, पर वो बेचारा ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। वो उतना कमा लेता जिससे कि उसके परिवार को 2 वक्त का खाना मिल जाता। लकड़हारा अपनी जिंदगी से काफी संतुष्ट था, पर उसकी पत्नी नाखुश थी। वो हमेशा और ज्यादा पैसे पाने की लालच रखती थी और इसी कारण से वो अपने पति से हमेशा झगड़ती रहती और ताने मारती रहती। ए जी, सुनते हो? तुम ज्यादा पैसे क्यों नहीं कमाते? इतने से पैसों से क्या होगा? हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, ये काफी नहीं है। हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। ये सब मैं नहीं जानती, तुम बस ज्यादा पैसे कमाओ। अपनी बीवी के यह रोज रोज के ताने सुनकर वो लकड़हारा तंग आ गया था। इस बार उसने सोचा कि जब तक वो अच्छे खासे पैसे कमा नहीं लेता तब तक वो घर नहीं लौटेगा। लकड़हारा घर से बाहर निकल गया और एक नदी के किनारे जाकर शांति से सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिले। नदी के दूसरे किनारे पर एक महात्मा साधु बैठे हुए थे। बेचारे लकड़हारे को इस तरह परेशान देखकर वो उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? किस बात की परेशानी है तुम्हें? जरा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुरुजी प्रणाम। मैं बहुत गरीब हूँ और इस बात से मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ पर उतना पैसा नहीं कमा पाता। तो मैंने आज तय कर लिया है कि जब तक मैं अच्छे खासे पैसे नहीं कमा लेता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। साधु को लकड़हारे की बातों में सच्चाई नजर आई और उसे उस पर दया आ गई। उन्होंने लकड़हारे को एक डिब्बा दिया और कहा, बेटा, ये डिब्बा तुम अपने पास रखो। ये कोई ऐसा वैसा डिब्बा नहीं है, ये एक जादुई डिब्बा है। इस डिब्बे को जब तुम उल्टा करोगे तो इसमें से एक सोने का सिक्का निकलेगा। पर ध्यान रहे, इस डिब्बे को दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना। लकड़हारा ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया और साधु को धन्यवाद कहकर वो अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा, अब तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, अब वो मुझे ताने नहीं मारेगी। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को बुलाया और वो डिब्बा दिखाया और साधु की सारी बातें उसे बताई। ये सुनकर पत्नी बहुत ही खुश हो गई और सोचने लगी कि अब वो आराम की जिंदगी बिताएगी। वो हर रोज एक बार डिब्बे को उल्टा करती और उसमें से एक सोने का सिक्का बाहर निकलता। उनका जीवन अब आराम पूर्वक बीतने लगा। थोड़े दिन बीत गए और एक दिन उसकी पत्नी के मन में ख्याल आया, इसमें से हर रोज एक सोने का सिक्का निकलता है,
जरूर इस डिब्बे के अंदर बहुत सारे सिक्के होंगे। क्यों ना मैं इस डिब्बे को खोलकर सारे सिक्के निकाल दूं। उसने डिब्बे को खोलने का बहुत प्रयास किया पर डिब्बा खुला नहीं। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस डिब्बे को गिराकर तोड़ देती हूँ और सारे सोने के सिक्के निकाल लेती हूँ। उसने डिब्बे को जोर से जमीन की तरफ फेंका और डिब्बा टूट गया। उसमें से एक भी सोने का सिक्का नहीं निकला। ये देखकर वो चौंक गई और रोने लगी। अपने लालच की वजह से उसने वो जादुई डिब्बा खो दिया और अब उन्हें वापस गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ी। तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।